हेलो 12वीं क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम लोग 22वीं वीडियो लेकर के आ गए हैं सुपर 100 सीरीज की। और क्वेश्चन नंबर 50, 51 एंड 52 है ना। तो ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं कौन से लेसन से रहने वाले हैं? माय मदर एट 66, माय मदर एट 66, ठीक है। तो ये चैप्टर है जिससे रहने वाले हैं, ये पोयम के लेसन हैं, पार्ट है। What is the kind of pain, मतलब किस प्रकार का पेन यानी कि दुख या पीड़ा है। एंड एक मतलब दुख पीड़ा, that the poet feels, किस प्रकार की दुख पीड़ा कवि फील करती है या महसूस करती है। तो the poet feels emotional, पोएट यानी कि कवित्री भावुक होती है, और पेन दुख और पीड़ा से भावुक होती है। ड्यू टू द फियर, उसे डर है, किस बात का डर है? ऑफ लूजिंग हर एज्ड मदर, यानी कि उसकी जो माँ बूढ़ी है उसे उसकी मृत्यु हो जाने का डर है, कहीं ये माँ चली ना जाए या उनकी डेथ ना हो जाए, इस बात से वो डरी हुई है। उन्हें इस बात की दुख और पीड़ा है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यंग यानी कि जो युवा पेड़ होते हैं उन्हें चलायमान क्यों कहा गया है ना, गतिमान क्यों कहा गया है? इन द पोयम में माय मदर एट 66, तो युवा पेड़ों को चलायमान या गतिमान क्यों कहा गया है? तो द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग टू शो द फास्ट मूविंग लाइफ, यानी कि वो जीवन के गतिमान होने का प्रमाण देता है। एंड एनर्जी ऑफ यूथ, और लोगों के जो नवयुवक की ऊर्जा के बारे में बताता है। कंट्रास्टिंग, और विरोध जिकाई का विरोध करता है विद द मदर्स ओल्ड एज एंड स्टिलनेस, यानी कि ये कंपैरिजन करता है, ये विरोध करता है किसकी? माँ की जो ओल्ड एज है उसका जो है विरोध करता है। एक तरफ पेड़ जो है गतिमान है, चलायमान है, वहीं उसकी माँ कैसी है? स्थिर है, और वो क्या है? एज्ड है। तो उसके बारे में जो है वो बताता है। नेक्स्ट है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, है ना। तो जो माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है ना, लेट विंटर मून से क्यों की गई? तो द मदर इज कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर मून से उनकी तुलना इसीलिए की गई है बिकॉज सी looks pale and weak and face fading, so her old age and approach of death, उनकी तुलना चांद के अंतिम चांद से की गई है, सर्दी के अंतिम चांद से इसीलिए की गई है क्योंकि उनकी माँ जो है वो कमजोर है ना। वो कैसी दिखाई देती हैं? ओल्ड दिखाई देती हैं, है ना। अप्रोच ऑफ डेथ, और वो मृत्यु की ओर, यानी कि वो कह सकते हैं एक वृद्ध व्यक्ति किसकी ओर अप्रोच होता है? डेथ की ओर अप्रोच होता है। तो इसीलिए जो विंटर्स मून होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ये कह सकते हैं डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसे ओल्ड एज के व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं? एक प्रकार से डिसअपियर से हो जाते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, और यदि नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को फिर से प्रयास करूंगा। फिर भी मैंने कोशिश की है, हो सकता है कि शायद किसी को लगे कि नहीं समझा पाया है सही, तो फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू माय बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल लाएंगे। कल तो संडे है, कल तो शायद मैं नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि एनी हाउ मैं डाल सकूं, जो 23 वीडियो नंबर डालेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। और सुपर 100 सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए यदि आप लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।